अच्छा, अज आप अवेयरनैस जाप की गल की, वो तुहानूं समझ आएगी, कुछ चीज़ां समझ आ गई। ये सिर्फ पढ़न वास्ते या रटन वास्ते नहीं है, ये सिर्फ है अपने आप में वधिया करने वास्ते। पहली गल तो ये क्लास का मतलब ये नहीं कि आपने कोई रटना है या कोई, आपने कई चीज़ों को समझना है। और अवेयरनैस जाप की जो क्लास आप शुरू करते हैं तो ये आप वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द वाट इज ए वाहिगुरु, या वाहिगुरु शब्द क्या है। वाहिगुरु शब्द में क्या है कि 4 अक्षर है। 4 अक्षर है, कौन से? एक है वाह, एक है, एक है ग, एक है र। ये 4 अक्षर, एक पहली बात तो ये कि ये 4 अक्षर एक धुन है। वाह एक धुन है, जो कि वम जो मंत्र है उसकी एक धुन है। वम वम है ना। दूसरा जो है वा का संबंध है वासुदेव से। वासुदेव, वास का मतलब होता है रहने की जगह, क्योंकि कोई चीज़ कुदरत ने बनाई है तो जगह, जगह से मतलब वास का मतलब जगह, स्थान। और स्थान किसके पास है? परमात्मा के पास। वासुदेव का मतलब वो परमात्मा जो सबको शरण देने वाला है। समझा गया? वास का मतलब, वा का संबंध किस ओर इशारा करता है? वास जगह से, देव देने वाले से। देने वाला कौन है? सबको शरण देने वाला कौन है? परमात्मा है, विराट परमात्मा है। तो वा का शब्द, वा का मतलब क्या हुआ? वासुदेव। वासुदेव का संबंध किससे है? परमात्मा से। शरण देने वाला। शरण किस चीज़ की देनी? कि ये जो भी धरती है, धरती एक नहीं है, 50,000 करोड़ धरतियां हैं। कितनी है? 50,000 करोड़ धरतियां हैं जो परमात्मा की साजी हुई, बनाई हुई है। और आदमी के पास एक छोटा सा मकान हो, उसका अहंकार नहीं मिटता है ना। मेरी बड़ी कोठी, मेरा बड़ा महल, मेरा बड़ा किला, मेरा बड़ा देश है ना। आदमी का अहंकार इतना, ये अहंकार ही सब दुखों का कारण है। इस धरती के ऊपर आप चाहे पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जीवन विराट परमात्मा से आया है, उस वासुदेव से आया है जो सारी सृष्टि का मालिक है। जब सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा है और हम उसके बच्चे हैं तो हम किसके मालिक हुए? सारी सृष्टि के मालिक हुए। और हमें कोई प्रधानमंत्री बना दे, छोटा सा एक तुच्छ सा बनाए, क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं। आज तक कोई प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं हो सकता। आज तक पूरी दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर कभी भी संतुष्ट नहीं हो सका। आखिर में वो असंतुष्ट होकर ही मरा। और इस धरती पर जो बुद्ध पुरुष आए, बुद्ध पुरुष मतलब जैसे गुरु नानक देव आए, जैसे भगवान बुद्ध आए, जैसे भगवान महावीर आए, जैसे जीसस आए, है ना, आए कि नहीं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए, राम तीर्थ आए, कितने बुद्ध पुरुष आए, शंकराचार्य आए, भक्त रविदास आए, कबीर साहब आए ना। उनको देखो ना, सारी सृष्टि याद करती है, सारी दुनिया याद करती है। क्यों? क्योंकि जब वो आए तो उन्होंने किसी पद के लिए, पद की ओर ध्यान थोड़ी किया। पद का मतलब ओहदा, बड़े से वो बड़ा ओहदा क्या है? प्रधानमंत्री का ओहदा बड़े से बड़ा हर देश में है ना। लेकिन उन्होंने पद की ओर ध्यान थोड़ी किया।
उनके आगे तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री पैरों में झुकते रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो था जो परमात्मा के पास था। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, जब मैं था तू नहीं, अब तू है मैं। वो कहते अब तू है, इसलिए अब मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है। अब तू है तो इसका मतलब सारी सृष्टि का वो मालिक है। जब वो सारी सृष्टि का मालिक है ना, तो फिर उसके आगे प्रधानमंत्री तो कोई चीज नहीं है, दो कौड़ी की चीज है। समझ गए? तो वास शब्द का मतलब क्या है? वासदेव, शरण देने वाला, परमात्मा का एक रूप है, परमात्मा का एक स्वरूप है, जिसको वास से गुरुओं पीरों ने इंगित किया, इंडिकेट किया, इशारा किया कि ये जो वाह अक्षर है ना, ये वाहिगुरु करने के लिए नहीं है। रटते रहो दिन में, है ना, माड़ा फेरते कई तरह से वाहिगुरु बड़े है ना, धार्मिक समझते अपने आप, दो कौड़ी की धार्मिकता में। उनको पता ही नहीं वाहिगुरु है क्या। वाह शब्द उन्होंने ढूंढा सारी सृष्टि के अंदर, तो पाया कि वो परमात्मा का एक स्वरूप है जो क्या है, सबको शरण देने वाला है। क्योंकि जब किसी को कोई शरण नहीं देता तो कौन देता है शरण? क्यों भाई, कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा सबको शरण दे। कोई किसी को कितना ही नकार दे, है ना, लोगों ने बना रखे अनाथालय। अनाथालय क्या होता है? इसका मतलब परमात्मा मर गया। अरे जब सारी सृष्टि का नाथ, सारी सृष्टि को पालने वाला परमात्मा है, तो अनाथ कैसे हो? अनाथ तो तब होता है जब परमात्मा जिस दिन मर जाएगा, जिस दिन परमात्मा की मौत हो जाएगी, उस दिन तो मान सकते हैं कि अनाथालय है कोई। जब परमात्मा है तो अनाथ कोई कैसे हो गया? लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया, लोगों ने बिजनेस बना लिया इस नाम से। अनाथ नाम रख दो तो लोग कहेंगे यहाँ तो भाई कोई अलग से भगवान बैठा है जो शरण देता है। सारी सृष्टि को शरण देने वाला परमात्मा है, यहाँ कोई अनाथ है ही नहीं। पहली बात तो ये, यही काम खत्म होता है, क्योंकि सबका नाथ, नाथ का मतलब मालिक। कहते हैं ना यार फलाना है, नाथ का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक कौन है? जो परमात्मा। परमात्मा क्या है? जो इस सृष्टि का नियम है, जो सृष्टि का धर्म है, वही परमात्मा है। सृष्टि का धर्म क्या है? जो अपने सिस्टम में चल रहा है, जो उसकी आज्ञा से चल रहा है ना। तो वाह का मतलब क्या हुआ? वासदेव। तो परमात्मा का एक स्वरूप क्या है? वासदेव। तो जब भी सुबह उठो तो परमात्मा कुदरत के आगे दोनों हाथ जोड़ के, और हाथ दोनों हृदय के आगे, जब हम हाथ जोड़ते हैं, और ये हाथ किसी के आगे नहीं जुड़ते हैं, ये भूल में मत रह जाना कहीं। लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि हम हाथ, लोग तो हाथ किसी के आगे जोड़ते ऐसे हाथ ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, क्योंकि चालू बंदे हैं, है ना। राजनीतिक लीडर जो क्या करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं किसके आगे? दूसरों। उनको पता ही नहीं है कि तुम्हारा खसम, तुम्हारा साईं हृदय में बैठा है। ये जब भी हाथ जुड़ते हैं तो हृदय में बैठे परमात्मा के आगे जुड़ते, किसी के आगे नहीं जुड़ते। क्या? क्योंकि हृदय में बैठा है वो, परमात्मा बैठा है। तो दोनों हाथ जब भी जोड़े, सुबह उठे एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा हृदय में बैठा है, उसके आगे ये हाथ जुड़ेंगे। और हाथ जोड़ करके एक बार ये प्रार्थना जरूर करनी है कि हे वासुदेव, आप सबको शरण देने वाले हो, मुझे भी अपने चरण कमलों के पास शरण दो। क्या ख्याल? प्रार्थना अच्छी है? क्यों भाई? अच्छी है ना। क्योंकि तेरे चरण कमलों के पास जब हमें जगह मिल गई तो फिर हमें किसी और, है ना, जब तेरा सहारा मिल जाए तो और सहारों से क्या लेना। क्या ख्याल है? जब तेरा सहारा मिल जाए मुझे और सहारों से क्या। समझ आ गई बात? तो सुबह उठ करके एक बार क्या करेंगे? आज मैंने सिर्फ एक वै अक्षर को खोला है, क्या? और वाहिगुरु करने वालों को कुछ नहीं पता कि वाहिगुरु ये अक्षर है क्या। ये अक्षर किसी धर्म के नहीं है, ये किसी जात के नहीं है, ये किसी मजहब के नहीं है। ये अक्षर हैं जो कि
इस धरती के ऊपर आए हुए परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि को दिशा देने के लिए, इस सृष्टि को नियम देने के लिए, इस सृष्टि को सही चलाने के लिए कुछ इंडिकेट, जिन्हें आपने देखा ना सड़कों के ऊपर इंडिकेशन नहीं दे, ऐसे लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, ऐसे है ना, दिया ना इंडिकेशन, तो हम देख लेते हैं कि आगे इधर मुड़ना है, इधर ये है, इधर वो है ना। ऐसे ही ये इंडिकेशन है, वाह अक्षर एक इंडिकेशन है किसका? परमात्मा के आगे एक छोटी सी प्रार्थना करने का कि परमात्मा तू सबको शरण देने वाला है, तू मुझे भी अपने चरण कमलों के पास शरण देना। समझा गई बात? आज वह की, कल है की, फिर वह की और फिर रह की बात करेंगे। समझा गई बात कि नहीं आई?